हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट पे डिस्कशन होगी। मेरे चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के डिटेल्स में। इस वीडियोस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या इस पे वर्क करती है और कब आपको लेना है और कौन सी मेडिसिन लेने हैं आपके डॉक्टर के सुपरविजन में। डेफिनेटली बेनिफिशियल रहता है। अगर आपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की बीमारी जो होता है मेल पुरुष में होते हैं। पुरुष में एक प्रोस्टेट ऑर्गेन होता है छोटा सा, जो कि आपके कुछ फंक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये प्रोस्टेट होता कहाँ है? मेल पुरुष में ऊपर। सपोज ये जो होता है ब्लडर होता है, इसमें यूरिन भरता है और ये होता है, यहाँ से यूरिन बाहर आता है यूरेथ्रा से, और इसी के नीचे ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा ग्लैंड, ये वाला, तो ये जो है प्रोस्टेट होता है। यही प्रोस्टेट ये जो यूरिन पास करता है तो ये हेल्प करता है कि यूरिन जाए, और अगर जो है सीमेन पास करना है तो इसी के रास्ते के थ्रू हेल्प करता है। जब यूरिन पास करना रहता है तो ये प्रोस्टेट सीमेन को रोक देता है, और जब सीमेन पास करता है तो यूरिन को रोक देता है। तो इसका ये काम है। तो ये एक एज ए ट्रैफिक मैन काम करता है कि ये कंट्रोल करता है। ये प्रोस्टेट जो होता है इसमें से कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं मेल पुरुष में, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह, उसके लिए भी काफ़ी हेल्प करता है। तो इसका कुछ काम है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है यूरिन को बाहर आने में और सीमेन को बाहर निकलने में। साथ ही साथ इसका जो फंक्शन है, एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाना। ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है आपके वीर्य को पतला करने में हेल्प करता है, सीमेन को पतला करने में हेल्प करता है। लगभग 15% जो वीर्य का पानी होता है ये उसको प्रोवाइड करता है, तभी आपका वीर्य पतला दिखता है। अदरवाइज़ बहुत थिक हो सकता था अगर ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड उसमें नहीं ऐड करेगा तो ये इसका काम था। अब यही जो ऑर्गेन है, ये प्रोस्टेट है, अगर कोई भी कंडीशन से ये बढ़ जाता है तो इसका साइज़ बढ़ने की वजह से यहाँ यूरिन पास होने में दिक्कत होने लगेगा, इसको दबाएगा, या सेमेन निकलने में दिक्कत होगा या यूरिन निकलने में दिक्कत होगा। ये प्रोस्टेट ऊपर जो होता है ब्लडर होता है, ऊपर जो होता है ब्लडर होता है, और नीचे जो होता है जेनेटल ऑर्गेन होता है मेल का, जैसे नीचे पेनिस होता है और बीच में ये है। ठीक है, तो इसके कुछ इन्लार्जमेंट की वजह से ये जब साइज़ बढ़ने लगता है तो लक्षण प्रोड्यूस होने लगते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। आमतौर पे जो प्रोस्टेट के जो वेट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में यंग एज के जो लोगों में होते हैं 7 ग्राम से 16 ग्राम तक अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, और ये साइज़ जो होते हैं धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो नॉर्मल कंडीशन है और कोई दिक्कत भी नहीं आपको आते हैं जैसे जैसे एज बढ़ता है। लेकिन यही प्रोस्टेट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, 40 के एज के ऊपर के जो लोग हैं उनमें ये जो प्रोस्टेट होता है बढ़ने लगता है, मतलब वो अब लक्षण भी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि आपको लक्षण आने लगते हैं। जब ये 40 के एज के अबाव होते हैं तो इसमें जो होते हैं, जो हार्मोन बताई थी ना मेल पुरुष में जो हार्मोन बनते हैं उसमें कम बनने लगते हैं, जिसके वजह से आपके बॉडी जो होता है इसको स्टिमुलेट करता है कि तुम हार्मोन बनाओ, इसके में सेल्स में इनलार्ज करो, यानी कि इसका जो कोशिकाएं हैं उसको बढ़ा देता है ताकि वो हार्मोन बनाए। इसी के लिए वो ये जो ग्लैंड होता है, ये प्रोस्टेट जो होता है, ये साइज़ में बढ़ने लगता है ताकि जो है हार्मोन की कमी ना हो। जैसे जैसे एजिंग होने लगते हैं हार्मोन की भी डिफिशिएंसी होने लगते हैं, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसका कमी ना होने के लिए आपकी बॉडी जो कहता है कि इसका साइज़ बढ़ाओ, और वो हार्मोन ताकि बने नॉर्मली, थोड़ा कम होने की वजह से ये स्टिमुलेट हो जाता है और ये इसका साइज़ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जब ये 40 साल के अबाव के एज में ये इस प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट होने लगता है, तो ये इनलार्जमेंट कैसा होता है? क्या ये कैंसरस होता है यानी कि फैलने वाला, या सिर्फ बेनाइन होता है? तो अगर ये जो प्रोस्टेट होते हैं नॉर्मल कंडीशन में आपके एजिंग के हिसाब से बढ़ रहे हैं और उसको जो है फैलता नहीं है, तो वो BPH कहते हैं, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। लेकिन वही बहुत लंबे समय तक अगर आपको BPH बना हो और कभी ऐसा हुआ कि ये BPH कैंसर में भी बदल सकता है, इसीलिए जो है
का प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन में ये बीमारी नहीं फैल रहा है, इस ऑर्गेन के बाहर नहीं जा रहा है, ये BPH की कंडीशन है, बेनाइन है, मैलिग्नेंट नहीं है, तो वो जो होता है नॉर्मल बेनाइन प्रोस्टेट जो कहते हैं हाइपरप्लेजिया है। लेकिन यही बहुत लंबे समय तक बना है, आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो मे भी वो कैंसर के रूप ले सकता है, जो कि आपको बार बार हर 6 महीने पे आपको जो है इन्वेस्टिगेशन करा के देखते रहना चाहिए अगर आपको प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की समस्या है तो। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि ये प्रोस्टेट जो है बढ़ता है तो यूरिन फ्लो में दिक्कतें आएंगे, सेमेन को निकलने में दिक्कत आएंगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम होंगे आपको। तो इसके मेन लक्षण क्या होंगे? ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, बूंद बूंद यूरिन निकलेगा, कहीं आप बैठे हैं यूरिन लीक हो जाएगा, बहुत फ्रीक्वेंसी रहता है, तेज़ी से यूरिन लगता है, और अर्जेंसी भी, बहुत तेज़ी से यूरिन लगेगा कि अब निकल जाए, निकल भी जाता है। रात में भी यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, रात में बार बार आपको यूरिन जाना पड़े। इसके वजह से अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं तो ये जो प्रोस्टेट है इसका इन्फेक्शन, ये जो प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है, यूरिन को रुकावट देने की वजह से जो यूरेटर होते हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसका जो प्रॉब्लम है किडनी तक पहुंच सकता है, तो वो आपको बचाव करने हैं। साथ ही साथ ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है इसका जो है, आप डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें अगर आपको प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट की समस्या हो रहे हैं तो ये कुछ लक्षण हैं। या सीमेन निकलने में आपको लगेगा कि अभी भी रह गया, पूरा अच्छी तरीके से सीमेन बाहर नहीं आया, वो वापस चला गया, रिवर्स हो गया, या पेशाब लगेगा कि वापस चला गया, रिवर्स होगा। में भी कभी कभी आपको यूरिन में जलन या बर्निंग मिक्सचुरेशन हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपको और भी UTI जैसे समस्या होने का चांसेस है, जो यूरिन इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेशन बढ़ने ना दे, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। ये कुछ लक्षण हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताई, एक तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है, मतलब इसका साइज़ बढ़ा लेकिन वो फैला नहीं, जिसे BPH कहते हैं। और यही अगर फैल जाता है और आसपास सराउंडिंग्स में फैलने लगता है, लिम्फ नोड्स में फैलने लगता है, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेता है, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। तो प्रोस्टेट कैंसर अगर हो गए हैं या फिर BPH हैं तो कुछ इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, जांचें कराई जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो रेक्टल एरिया है, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, उस एरिया से एग्जामिनेशन किया जाता है। कहीं प्रोस्टेट बढ़ा है तो वो क्लिनिकली एग्जामिनेशन किया जाता है, या अल्ट्रासोनोग्राफी कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी MRI करा के देखा जाता है, क्या ये इसका इन्वेस्टिगेशन में आपको डॉक्टर बताएंगे। साथ ही साथ इसमें एक PSA जांच होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। उससे पता चलता है कि आपके प्रोस्टेट का कितना जो है साइज़ इन्लार्जमेंट है, और कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। अगर 4 के अबाव हो रहे हैं तो मे भी ये कैंसरस की तरफ मूव हो रहा है, यानी कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। PSA का जो रिपोर्ट होता है ब्लड के थ्रू जांच किया जाता है, 4 से ऊपर मिल रहा है तो समझ लीजिए कि मे भी कैंसरस हो सकते हैं, उसके बिलो हैं तो नॉन कैंसरस हो सकते हैं। तो आप डेफिनेटली ये जांच कराएं। और भी यूरिन के कुछ एनालिसिस जांचें होते हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ जांचें जो होते हैं आपके क्लिनिकली डॉक्टर करते हैं। तो ये कुछ टेस्ट हुए। अब इसमें क्या होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना चाहिए या फिर इसका वर्क क्या है? देखिए, होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिकली इलाज होते हैं, जैसा लक्षण वैसा इलाज होता है, डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके लक्षण का कितना क्रिटिकल कंडीशन है। इनिशियल स्टेज में अगर आपको पेशाब में जलन हो रहे हैं, किडनी स्टोन बन गए हैं, आपको किडनी स्टोन निकलने में हेल्प नहीं मिल पा रहा है, दर्द बहुत होते हैं, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहे हैं, शुरुआती आपको प्रॉब्लम हुए हैं, तो आपको कुछ मेडिसिन है जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हाइड्रेंजिया जैसी दवाइयाँ हैं, मदर टिंचर के फॉर्म में लेने होंगे। साथ ही साथ सबल सेरुलेटा एक ऐसी मेडिसिन है जो स्पेशली आपको पेशाब से रिलेटेड, और साथ ही साथ प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है तो डेफिनेटली एक ये
अच्छा रेमेडी है सबल सेरुलेटा का। मदर टिंचर के फॉर्म में 10 ड्रॉप्स लेने हैं 3 टाइम्स अ डे, हाफ कप ऑफ वाटर, वो भी ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए। आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में इसे लगभग 1 से 2 मंथ लेंगे तो डेफिनेटली प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट में तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको किडनी में पेन हो रहे हैं, इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया है और आपको पेशाब निकलने में दिक्कत हो रहे हैं, बूंद बाय बूंद निकल रहे हैं, तो चिमाफिला काफ़ी हेल्पफुल रहता है। चिमाफिला को आप ले सकते हैं। इस तरीके से इसमें थूजा जैसी दवाइयाँ हैं जो ओवर ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर आपको कुछ सिस्ट बन रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, प्रोस्टेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसमें छोटे छोटे कुछ सिस्ट भी बन रहे हैं, कुछ कैल्सिफिकेशन टाइप के आपको उसमें कण मिल रहे हैं, तो थूजा आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में डोजेस ले सकते हैं। 200 पोटेंसी से लेके 1 mg तक आप ले सकते हैं इंटरमीडिएट के फॉर्म में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ट्राइबुलस। जब आपको प्रॉब्लम हो रहे हैं प्रोस्टाइटिस की, यानी कि प्रोस्टेट में इन्फेक्शन और साथ ही साथ जो है आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ट्राइबुलस मदर टिंचर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से डिजिटालिस एक ऐसी दवाई है डिजिटालिस में जिसमें से पहला तो आपको हार्ट डिजीज़ है और उसके साथ अगर आपको प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है, यानी आपको हार्ट डिजीज़ के साथ साथ प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है, तो डिजिटालिस काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से एक ड्रॉप आते हैं जो कि प्रोस्टोनम ड्रॉप्स होते हैं SBL का। 10 to 15 ड्रॉप्स लेने हैं 3 टाइम्स अ डे, 1/4 कप ऑफ वाटर में गुनगुने पानी मिला के आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में डेफिनेटली डिस्कस करके ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आप अपनी बीमारी का इलाज आप अपने लक्षण के बेसिस पे अपने डॉक्टर से बताएंगे तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। तो प्रोस्टेट के बारे में डिटेल्स में ये वीडियो थी। आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। सो इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। So like, share and subscribe please if you like this video.